इसके बाद खबरें विस्तार से। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक की शुरुआत। बीएल संतोष, भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद। हारी हुई सीटों की वजह से उपचुनाव पर मंथन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही है अहम बैठक। सीएम योगी भी बैठक में होंगे शामिल। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस समय भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक चल रही है। हारी हुई सीटों पर, साथ ही साथ उपचुनाव पर किया जा रहा है मंथन। सीएम योगी भी इस बैठक में होंगे शामिल। बीएल संतोष, भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल। तो लोकसभा में हार के बाद में भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता कृष्णा मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जो कृष्णा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आ सकता है? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर 4 बजे से बैठक हो रही है। जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उन परिणाम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है, बैठक कर रही है और रणनीति तैयार रही है। इसी आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं, जो है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, वो बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो संगठन मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से समीक्षा को लेकर 15 पन्नों की रिपोर्ट आई थी, 12 कारण बताए गए थे, अब क्योंकि बैठक चल रही है, उस पर मंथन होगा, तो क्या कमजोर कड़ियों पर कहीं न कहीं कुछ फैसला भी निकलकर सामने आ सकता है? जिस कार्रवाई को लेकर बात कही जा रही थी, क्या इस बैठक के बाद निकलकर सामने आ सकती है? देखिए प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि कुछ उसके भीतर जो घात कर रहे थे लोग, जो उसके पार्टी के जो नेता थे, जो विधायक थे, लगभग 100 से ज्यादा विधायकों की सूची भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर ली है। कि जिस तरीके से उन विधायकों ने भी पार्टी में रहते हुए पार्टी के साथ भीतरघात किया है, तो उन सब पे एक्शन के मूड में है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की तैयारी कर रही है, पहले उपचुनाव कराया जाएगा, बाकी जो विधायक हैं, जो नेता हैं जिन्होंने भीतरघात किया है, उनके ऊपर कार्रवाई बाद में की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी किस आधार पे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उसको एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 80 में से 70 सीटें जीत कर और वो जो है सरकार बनाएगी, और एक जो है बड़े अंतर से उसको हार का सामना करना पड़ा है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले। तो इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 5 सीट तो पहले से ही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो दावा कर रहा है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीटों जीतेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, संविधान को खतरे में बताया, युवाओं को रोजगार की जो उन्होंने बात उठाई, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है युवा एक जो है विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। और युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को लगातार पिछले 2-3 चुनाव से, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके साथ था। लेकिन इस बार जब युवाओं को अपना भविष्य भी खतरे में नजर आया, तो वो उनसे अलग हुआ। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल कृष्णा, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की प्रदेश कार्यालय में चल रही है बैठक। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। और इसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 22 जुलाई को 12 अगस्त तक चलने वाला है ये बजट सत्र। 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट। निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। तो 23 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट। निर्मला सीतारमण, भारत की वित्त मंत्री, पेश करेंगी बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र। 23 जुलाई को वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। तो 18वीं लोकसभा में नई सरकार बनाने के बाद एनडीए का ये पहला बजट होगा। एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। मार्च में पूर्ण बजट इसीलिए नहीं पेश किया गया था, सरकार बनने का इंतजार था आचार संहिता होने के बाद में। अब 18वीं लोकसभा का पहला बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।
तो 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। 22 जुलाई से बजट सत्र की हो रही है शुरुआत। 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद आने वाले समय में बजट सत्र पर अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा बजट सत्र में आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बजट का सभी को इंतजार है। जिस तरह से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा इस बात को लेकर दावा किया जा रहा था कि तीसरा कार्यकाल एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भी बेहतर कार्यकाल होने वाला है। ऐसे में पहला बजट वित्त मंत्री का, इसको लेकर काफी उम्मीदें, काफी आशाएं लोगों के मन में हैं। साथ ही साथ लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हैं। जिस तरह से तीसरी बार मोदी सरकार को अपना मैंडेट भारतीय जनता ने दिया। देखना ये होगा कि 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट लेकर आती हैं तो उसमें किस तरह की खबरें किस किस वर्ग के लिए निकलकर सामने आती हैं। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत। सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत। केजरीवाल की पत्नी मेडिकल बोर्ड से मुलाकात कर सकती हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मेडिकल बोर्ड से करेंगी मुलाकात। सुनीता केजरीवाल को सभी मेडिकल रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। मेडिकल बोर्ड से चर्चा कर सकती हैं सुनीता केजरीवाल। मेडिकल बोर्ड से चर्चा कर सकती हैं सुनीता केजरीवाल। केजरीवाल की डाइट पर चर्चा कर सकती हैं। तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत। केजरीवाल की पत्नी को मिल सकती है मेडिकल रिपोर्ट। केजरीवाल की डाइट पर चर्चा कर सकती हैं सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल को सभी मेडिकल रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। यानी कि जेल में रहते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही थी, उसको लेकर कई बार याचिकाएं भी दायर की गई हैं डाइट का हवाला देकर। ऐसे में जमानत तो नहीं मिली है, लेकिन इस बात को लेकर कोर्ट ने राहत दी है सुनीता केजरीवाल को। उनको अरविंद केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स हैंडओवर की जाएंगी। सेहत के साथ ही साथ केजरीवाल की डाइट पर भी चर्चा कर सकती हैं सुनीता केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत। हेल्थ के मामले में सुनीता केजरीवाल को सौंपी जाएंगी सभी रिपोर्ट। केजरीवाल की पत्नी मेडिकल बोर्ड से कर सकती हैं मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर सुनीता केजरीवाल अब मेडिकल बोर्ड से मुलाकात कर सकती हैं, पल पल की जानकारी ले सकती हैं। सभी रिपोर्ट उन्हें हैंडओवर की जाएंगी और डाइट पर भी चर्चा कर सकती हैं। और उसके बाद ज्ञानव्यापी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानव्यापी से जुड़े 3 मामलों में सुनवाई टली। वकीलों के हड़ताल की वजह से नहीं हो सकी सुनवाई। मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 15 जुलाई की तय। तो ज्ञानव्यापी मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट ने अगली तारीख 15 जुलाई की तय की है। ज्ञानव्यापी से जुड़े 3 मामलों में सुनवाई टाली गई है। बताया जा रहा है कि वकीलों की हड़ताल की वजह से यह फैसला कोर्ट ने लिया है। कोर्ट की अगली तारीख 15 जुलाई तय की गई। तो ज्ञानव्यापी से जुड़े 3 मामलों ने कोर्ट ने तारीख को आगे बढ़ाया। वकीलों की हड़ताल की वजह से लिया गया फैसला। और इसी खबर पर वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी धर्मेंद्र, जिस तरह से ज्ञानव्यापी मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से तारीख आगे बढ़ाई गई है, 15 जुलाई अगली तारीख दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी थी और वकीलों की किस तरह से हड़ताल थी, क्या वजह थी डेट आगे बढ़ाने को लेकर? जी बिल्कुल, इनका बता दें कि ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के आज जिला कोर्ट वाराणसी संजीव पांडे के कोर्ट में आज 3 अलग-अलग मुख्य बिंदु थे जिनको लेकर सुनवाई नहीं थी। 3 जो मांगे थी, 3 मांगों में मुख्य मामला था श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा कराए जाने की बात कही थी और दूसरा जो बंद खाने जो है बंद खानों को सर्वे कराए जाने की बात है और तीसरा जो है अंजुमन इस्लामिया की रिवीजन में दाखिल था। उस मामले में सुनवाई तीनों मामले में होनी थी। तीनों मामले की सुनवाई होने की डेट पे आज वाराणसी में अधिवक्ताओं के द्वारा हड़ताल कर दिया गया। हड़ताल की वजह से आज जो है सुनवाई नहीं हो पाई और पुनः डेट जो है अगला 15 तारीख जिला कोर्ट द्वारा कर दिया गया। जी बिल्कुल, तो इन तीनों मामलों में जिस तरह से 15 जुलाई की अगली तारीख दी गई है, 15 जुलाई को अब इन तीनों मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, 15 जुलाई को जैसे अगली डेट पड़ी हुई है, फिर तीनों मामले की सुनवाई फिर जिला कोर्ट वाराणसी जिला जज के द्वारा होनी है और फिर नियमित समय पर 15 जुलाई को जो है जिला कोर्ट जो है मामले की सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कोई बयान निकल कर सामने आया है तारीख आगे बढ़ाने को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें राखी सिंह किरण सिंह के द्वारा या आदमी के द्वारा याचिका दायर किया गया था और याचिका दायर करने के बाद पुनः सुनवाई की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मामला अधिवक्ताओं के द्वारा हड़ताल किए जाने को लेकर के मामला जो है फिर लटक गया और अगला डेट पड़ गया और राखी सिंह और तमाम जो है बादली जो है उनको यह उम्मीद है और फिर जो है नई
तारीख 15 तारीख को दिया गया, उस पर जो है सुनवाई के लिए वो तैयार है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से तारीख एक बार फिर से दी गई है, ऐसे में याचिकाकर्ता का आप क्या कहना है? कोर्ट हालांकि इस पूरे मामले में फैसले धीमी गति से लिए जा रहे हैं, लेकिन तमाम पक्षों को सुनना है, तमाम तरह की दलीलें सामने आनी है, लेकिन याचिकाकर्ता की फिर भी कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल बता दें, प्रियंका की लगातार जो है जनमाफी मामले की सुनवाई हो रही है। तमाम हिंदू पक्ष द्वारा कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के पक्षों की तरफ जो है सुनवाई में जो है कहीं हिंदू पक्ष को फायदा मिल रहा है। वन खाने की पूजा करने की मांग की गई थी, जो हिंदू पक्षकारों द्वारा जिला कोर्ट वाराणसी में सुनी गई और कहीं कहीं हिंदू पक्षकारों की जीत हुई। वहीं लगातार जो है इस मामले को लेकर अब तक जो है कार्रवाई हो रही है। हिंदू पक्षकारों की तरफ कहीं कहीं फैसला आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कहीं कहीं आशावांछित है हिंदू पक्षकारों के द्वारा यह उम्मीद जताई जा रही है कि न्यायपूर्ण जो है फैसला होगा और कहीं कहीं जो है हिंदू पक्षकारों को फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, क्या इस पूरे मामले में जिस तरह से नई तारीख मिली है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहीं ना कहीं मुकदमे की स्थिति बढ़ाने को लेकर या स्पीड बढ़ाने को लेकर या जल्दी फैसले को लेकर किसी प्रकार की कोई गुहार भी लगाई गई है? राकेश सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि मामले को जल्द निपटाया जाए, मगर मामला जो है कोर्ट का है। कोर्ट अपने हिसाब से अपने जो है साक्ष्यों के आधार पर काम करती है, तो कहीं कहीं जो है मामला कोर्ट के होने की वजह से इंतजार करना पड़ेगा, कोर्ट के रुख को देखना पड़ेगा और नियमित समय कोर्ट जो है अपने दिनचर्या को देते हुए 15 जुलाई को अगला सुनवाई करेगी, तो फिर उसमें फैसला हो सकता है कि आगे अगला कदम क्या होगा। जी बिल्कुल, तो तारीख अगली 15 जुलाई की होगी और 15 जुलाई को इन तीनों मामलों पर कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाएगी। वकीलों की हड़ताल की अगर बात करें तो कितनी लंबी चलनी है अभी हड़ताल? आप बता दें प्रियंका, हड़ताल चल रही है। हो सकता है अभी अधिवक्ताओं के बीच जो है प्रशासन की बातचीत चल रही, हो सकता है हड़ताल जो है आने वाले कल तक परसों तक खत्म हो जाए। अभी यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि वार्ता की दौर चल रहे हैं। कल परसों तक हड़ताल समय खत्म हो जाएगी तो नियत समय पर जो है अगली सुनवाई जो है जिला कोर्ट में हो सकती है। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्ञानव्यापी मामले में 3 मुकदमों की तारीख अगली बढ़ाई गई, 15 जुलाई की दी गई है तारीख। बताया जा रहा है कि वकीलों की हड़ताल के चलते लिया गया फैसला, अब कोर्ट की तरफ से अगली तारीख 15 जुलाई की रखी गई है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायबरेली के एसपी अभिषेक अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने एसआईटी को 8 हफ्ते में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस एनके चौधरी की पीठ ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि गोमती मिश्रा की याचिका पर यह आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल एमबीए छात्र अलख मिश्र को चोरी के फर्जी आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित का आरोप है कि उसके अधिकारियों को फ्री में टैक्सी नहीं देने के चलते यह फैसला लिया गया, जिस कारण उसे फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया। अयोध्या के रुदौली नगर के खस्ता हाल सड़कों पर चलना मुश्किल साबित हो रहा है। हल्की बारिश के बाद जगह जगह जलभराव होने की वजह से चालकों को निकलना मुश्किल हो चुका है। इन गड्ढों में पहिया जाम हो जाने की वजह से कहीं वाहन पलट रहे हैं। ऐसे में किसी दिन बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। तो रुदौली विधानसभा के विकास की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इंडिया वाइज की टीम जो है रुदौली के नगर पालिका के वार्डों का भी विकास दिखा रही है और विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों का भी दिखा रही है। और ये जो इस समय इंडिया वाइज की टीम जो है रुदौली से भेलसर मार्ग है और यहाँ की स्थिति मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि आप देख सकते हैं ये रुदौली से भेलसर जाने वाला मार्ग है और इसकी सड़कों की हालत बयां कर रही है कि कितना जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जबकि सड़कें बनाई जाती है तो सबसे पहले जो है पानी की निकासी की व्यवस्था होती है, नाले के निर्माण कार्य होता है, लेकिन यहाँ पे जो है नाले का निर्माण ना होने से जो है बरसाती पानी जो है सड़कों पे आ जाता है। आम जनता को भी दिक्कतें होती हैं और जो आने जाने वाले वाहन है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन है, उनको कितनी दिक्कतें देख सकते हैं कि जो 4 पहिया वाहन निकल रहे हैं, ई रिक्शा निकल रहे हैं, कार निकल रही है, तो उनको कितनी दिक्कतें होती हैं और इसी में दुर्घटनाएं भी हुआ करती हैं और आम जनता इसी में पीछा करता है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा और दिखाए कि आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार है और नालियां नहीं है, कोई नाले की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। और इंडिया वाइज बराबर जो है जल निकासी को लेकर के जो है तहसील प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को जो है जगाने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और जो आम जनता है उनको भी काफी दिक्कतें होती। देख सकते हैं किस तरीके से जो है इसी गंदी नाली से लोग गुजर रहे हैं और काफी दिक्कतें भी होती हैं। और जो यहाँ पे कुछ लोग भी हैं उनसे भी यहाँ पे इंडिया वाइज की टीम बात करेगी। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती हैं? सर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, यहाँ पे आने जाने में तकलीफें होती हैं
और रिक्शे वालों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर। क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से ये मांगे रोड सही कराई जाए और क्या है, बस पब्लिक को सर्विस चाहिए। यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी दिक्कतें होती है, जो यहाँ पे ये रिक्शा वाले हैं उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है आपको। बहुत तकलीफ सर जी, इसको बनवा दीजिए। अच्छे अच्छे आते हैं लेकिन यहाँ के रुदौली की होलियां नहीं सही हो रही है। जो भी है दरवाजे पे है, सब कुछ इसको सही करवाइए, हादसा होते रहता है दिन तक। कभी किसी से शिकायत किससे शिकायत है? सबके सामने ही है, दरवाजे सामने चेयरमैन साहब हैं, अपने ही फंड से थोड़ा बनवा दे, ना ज्यादा बनवाए, अपने ही फंड से बनवा दे थोड़ा से। बाकी सरकार तो जो कर रही है कर ही रही है। बनाएंगे भी तो 3 महीने ज्यादा चलती नहीं कोई भी सड़क। पानी भरा हुआ है, घटनाएं भी होती है। पानी भरा है, इस पे पलटने का डर रहता है, दिन हादसा होते रहता है, आदमी का हाथ पैर टूटता है। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे जो लोग निकल रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे चारों तरफ पानी भरा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, जो कार मालिक है उनसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती है। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है, इसमें डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, 2, 4, 6 एक्सीडेंट डेली होते बिना नागा। तो कभी इसकी कोई शिकायत या किसी अधिकारी? हाँ, बराबर की जाती है। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के लठापुर गांव में एक युवक को थप्पड़ मारना एक सिपाही को महंगा पड़ गया। जमीनी विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बात करते करते पुलिसिया रोब झाड़ते हुए युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी ने आरोपी को लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच राजपत्रित अधिकारी को सौंप दी गई है। रायबरेली में बिहार जैसा हादसा होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दरअसल रायबरेली के प्रशासन लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गगोसो रोड स्थित सई नदी पर बना पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी आंखें मूंद कर बैठे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन और NHAI की लापरवाही राहगीरों पर भारी पड़ सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।